अरुण सर, आपकी टिप्पणी पहले तो एक ओवरऑल डिफेंस पे जानना चाहेंगे, क्योंकि लंबे समय बाद आपसे जो है डिफेंस को लेकर के थोड़ी बातचीत हो रही है। दो तीन डेवलपमेंट हुए। एक तो ये कि थोड़ी सी वैल्यूएशन को लेकर के लोगों को चिंताएं लग रही थी कि महंगा है, कि क्या है अभी डिफेंस पे क्या करना चाहिए। दूसरा, काफ़ी लोगों की पोजीशन है। तीसरा, अभी 2 दिन पहले जो डेवलपमेंट हुआ जिसमें कि सरकार की तरफ से 67,000 करोड़ के आसपास की खरीद की मंजूरी दी गई डिफेंस इक्विपमेंट्स को। एक और डेवलपमेंट की ये जो तमाम चीज़ें जो घटनाक्रम चल रहा है ट्रम्प साहब का और टैरिफ का और तमाम चीज़ों का, ये सेक्टर उससे अछूता है। ये अलग बात है कि अभी चल नहीं रहा है, काफ़ी चल चुका था, उसके बाद से ज़्यादातर शेयर 20-20% करेक्ट हो चुके हैं, 10-20%। एक एक करके तमाम शेयरों पे बातचीत होगी, पर ओवरऑल सेक्टर पे एक व्यू आपका। विपुल जी, सेक्टर काफी अच्छा है। वैल्यूएशंस हमेशा से ही इनके महंगे रहे हैं और आगे भी रहेंगे, तो वैल्यूएशंस का एक चक्कर हमेशा रहेगा। पर अब सेक्टर काफी अच्छा है और मेक इन इंडिया पे कोई अगर पुश करना चाहता है, अगर गवर्नमेंट चाहती है यहाँ से और आत्मनिर्भर बने या और चीजें हम कैपेक्स खुद ही करें, तो डिफेंस में मुझे लग रहा है काफी पैसा गवर्नमेंट का जाएगा। और विपुल जी, 2 दिन पहले एक बड़ा इन्वेस्टमेंट शायद 67,000 करोड़ का हाँ। आसपास का उन्होंने अप्रूव भी किया है। तो मुझे लग रहा है HAL, BEL, BDL ऐसी कंपनी है जहां पे आप कह सकते हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो मेजर प्रोड्यूसर है या फिर जो मैन्युफैक्चरर है वो उसका अंडर आता है, तो ये सब कंपनियां काफी अच्छी करेगी। तो डिफेंस में मेरी विपुल जी सेलेक्टिव राय है, ये चीज आप जरूर नोट करें। मेरी हर कंपनी पे खरीदारी की सलाह नहीं है, सेलेक्टिवली 2 से 4 कंपनियां हैं जो मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकती है और लॉन्ग टर्म में उनको डेफिनेटली बाई करना चाहिए। छोटी मोटी कंपनियां काफी है विपुल जी, पर उनपे मेरी खरीदारी की सलाह पहले भी नहीं थी ना अभी भी है, तो उनमें तो कोई बुलिश राय नहीं है। पर सेलेक्टिव कंपनीज में मुझे लग रहा है आने वाले दिन में भी ऑर्डर फ्लोज आएंगे और ये सेक्टर वहां से भी काफी अच्छा कर सकता है। अच्छा कर सकता है। ठीक है सर, अब एक एक करके ये, अब मैं बीच में टोकने ही वाला था आपको, कहीं ऐसा ना हो आप कंपनियों के नाम पहले ही बता दें, तो मैंने कहा नहीं अभी, लेकिन ये सर आप मतलब हैं ही स्मार्ट जो है। इस बीच हमारे एक दर्शक ने धनराशि हमें भेजी है, क्यों भेजी है पता नहीं, लेकिन नबास तो सर थोड़ा सा मुश्किल है सवालों पे बातचीत कर पाना। इस सेगमेंट पे बातचीत करते हैं। हर्षित वर्मा जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे और कोचिन शिपयार्ड के साथ। कोचिन शिपयार्ड में लोगों की को लॉस भी काफ़ी हो रहा है, ये तो समस्या है सर। आज भी 2.25% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। 1646 के आसपास चल रहा है। 2100, 2200, 2300 के आसपास तक के सवाल लगातार हमारे पास आ रहे हैं कि काफ़ी लॉस हो रहा है, क्या करें। तो क्या कोई एवरेजिंग की सलाह यहाँ पर है अभी, या और ज़्यादा नीचे जाएगा? और नीचे जाएगा तो किन लेवल्स पे जो है हम जाकर के एवरेजिंग करें? अगर महंगा था ये तो 18-19% तो करेक्ट हो गया, और कितना टूटेगा सर एक महीने में? विपुल जी, काफी अच्छा करेक्शन हुआ। इनफैक्ट विपुल जी, आप और हम काफी बार बात करते हैं, मैंने हमेशा से कहा है कि अगर लेना है तो BEL, HAL वो सब स्टॉक्स को लेंगे तो ज्यादा बेटर है। पर कोचिन शिपयार्ड जो मुझे नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है 70-80 रुपए की गिरावट आ सकती है। इसका जो गोल्डन रेशियो है जो हम यूजुअली एवरेजिंग करने के लिए, ऐड करने के लिए निकालते हैं, वो 1550 1570 के बीच में है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी एक आप कह सकते हैं 70-80 रुपए की गिरावट आ सकती है। तो अभी तो एग्जिट करने की सलाह नहीं है क्योंकि ऑलरेडी काफी गिर चुका है, तो वो चीज जरूर नोट करें जिनके पास भी है। अगर कोई एवरेजिंग करना चाहता है तो 1550 1570 ये एक लेवल नोट करके रखें, या अगर आपने कोई सिस्टम बना रखा है तो सिस्टम पे अलर्ट करके लगा के रखें। वो एक लेवल रहेगा जहां पर आपको एवरेज करनी चाहिए। तो कोचिन शिपयार्ड फिलहाल एग्जिट की सलाह नहीं है। 1550 1570 आता है तो वहां पे एवरेज करें। मुझे लग रहा है वहां पे एवरेज करेंगे तो ज्यादा अच्छा आपका रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा। 1550 1570, ठीक है, वहाँ एवरेज कीजिए। अब चूँकि बात शिपिंग डिफेंस से शुरू हुई है तो उसी को आगे बढ़ाते हैं और ज़रा लेके आते हैं जो एक और जिनकी पिटाई आज ज़्यादा हो रही है, वो है मझगांव डॉक। 4.5% आज में टूट गया है। 2653 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है और ये भी शेयर जो है 19-19.5% का करेक्शन एक महीने के अंदर तो यहाँ पर आ चुका है। करीब 2653 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ यहाँ पर। और कितना पेन बाकी रह गया है नतीजों में अगर हम देखें, प्रॉफिट 35% घटा था, मार्जिन्स घटे थे, उसके बाद से लगातार दबाव में है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी? विपुल जी, इसमें भी मुझे लग रहा है 2560 से 2540 तक के लेवल आ सकते हैं। अगेन इसका चार्ट अगर विपुल जी लंबा देखते हैं तो अभी भी बेरिश नहीं है, पर जिन्होंने ऊपर बाई किया है तो उनके लिए तो काफी डेफिनेटली काफी दिक्कत है। और स्टॉक चला भी वैसे था और काफी लोगों ने अट्रैक्शन में ऊपर में इसको बाई भी किया था, और स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के बाद मुझे लग रहा है काफी लोगों ने एग्जिट भी नहीं किया है। पर स्टिल मुझे लग रहा है अगर इसको एवरेजिंग करनी है या लेनी है तो 2550 2570 के बीच में इसको लेना चाहिए। वो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे इसको बाई करने के लिए या एवरेजिंग करने के लिए।
तो फिलहाल वेट एंड वॉच करें और 2550 2570 के बीच में बाय करके चलें। चलिए ठीक है, यहाँ पर एवरेजिंग करने की सलाह है। अभी तक जो दो शेयरों में बात की है, एग्जिट की राय यहाँ पर नहीं आई है। अभी एक रिजल्ट पे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बातचीत की, इसमें भी शामिल कर लेते हैं। शिपिंग डिफेंस में GRSC है सर, रिजल्ट पे बात हो गई है। एक बार हम बातचीत के दौरान हमारी PCR टीम इसको दिखा भी देगी। आप क्या लेवल्स देख रहे हैं यहाँ पर? विपुल जी GRSC की बात कर रहे हैं? हाँ, GRSC की अभी थोड़ी देर पहले बात की। ये सेगमेंट हम अलग से अपलोड करेंगे सर, तो आपकी राय हम एक बार जानना चाह रहे हैं। नतीजे उतने ख़राब नहीं दिखे, लेकिन प्रेशर है। लेकिन तो क्या यहाँ पे रिकवरी की उम्मीद नफी कर सकते हैं, या कहाँ एवरेजिंग करनी चाहिए? ये तमाम वो शेयर हैं कि जिसमें कि लोग फंसे हुए हैं। विपुल जी मुझे लग रहा है ये ओवरऑल जो स्टॉक है ये थोड़ा ज्यादा अच्छा रिकवर कर सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है 2450 का एक लेवल है, वो एक लेवल ब्रीच नहीं करना चाहिए। रिजल्ट भी काफी अच्छा आया है, तो फिलहाल अगर किसी ने ले रखा है तो 2450 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मुझे लग रहा है उसके नीचे जाएगा जब वीकनेस आएगी। और एक्यूमुलेशन के लिए भी मुझे लग रहा है अगर डिप मिलता है तो स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक्यूमुलेशन का जो लेवल रहेगा वो 2400 के आसपास रहेगा। तो दो तरीके की राय है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 2450 का स्टॉप लॉस है, एक्यूमुलेशन करना है तो 2400 के आसपास और एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। ठीक। एक शेयर सर जिस पर कि ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो काफ़ी बुलिश हैं, वो है BEL। BEL में बहुत समय तक अपने लेवल्स को होल्ड करके रखा। ठीक है, बाद में वो 400 के नीचे फिसला, लेकिन काफ़ी देर तक बाकियों के मुकाबले यहाँ पर काफ़ी लेट गिरावट आई। अभी भी अगर देखें तो कोई ज़्यादा पैनिक की गिरावट यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। 385 के आसपास बाकियों के मुकाबले कम गिरा है, 7-8% की गिरावट रही है। 380 385 के आसपास क्या फ्रेश बाई की यहाँ पे कोई गुंजाइश है क्या? और जो लोग 420 के आसपास हैं, क्या वो यहाँ पर एवरेजिंग भी कर सकते हैं? विपुल जी डेफिनेटली बाय करना चाहिए BEL HAL। इनफैक्ट पिछली बार भी आपकी मेरी बात हुई थी, जब भी 380 था, आज भी ये 380 के आसपास ही है, तो इसको डेफिनेटली ये लेवल पे बाय करके चल सकते हैं। HAL को भी कर सकते हैं, BEL को भी कर सकते हैं। दिक्कत एक ही है, शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस अपने प्लेस जरूर रखें, पर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के लिए मुझे लग रहा है कि अच्छा करेक्शन आ चुका है। और ये BEL HAL में करेक्शन मुझे लग रहा है लास्ट लेग ऑफ करेक्शन के आसपास चल रहा है, तो इन स्टॉक को इस लेवल के आसपास भी बाय करके चल सकते हैं। BEL ये 370 380 एक अच्छे लेवल से इनके बीच में आता तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो वहाँ पर अगर आप एवरेज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, फ्रेश बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप डिफेंस में थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर HL पे क्या करंट लेवल पे आपने चूँकि जिक्र छेड़ा है, तो HL को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है? फंडामेंटल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये शेयर उस GRSC की तरह बहुत हाई बीटा नहीं है, धीमे धीमे करेक्ट हुआ है। ये भी 10-11% टूटा ज़रूर है। बहुत लोगों की पोजीशन यहाँ पर 5000 5100 5200 के आसपास है। क्या एवरेजिंग के लिए ये 44-4500 का एवरेज ठीक है सर? विपुल जी वैसे कंपनी अच्छी है, पर दो लेवल्स मैंने इसके निकाल के रखे हैं, 4320 और 4250। ये इसके गोल्डन रेशियो या 50% रिट्रेसमेंट लेवल्स है। तो 4320 और 4250 के बीच में शायद ये स्टॉक एक बार आ सकता है, तो वहां पे आता है तो वहां पे डेफिनेटली ऐड ऑन करना चाहिए। बाकी मार्केट सेंटिमेंट सुधरेगा तो हो सकता है स्टॉक पहले भी पलट सकता है, पर मुझे लग रहा है 4350 से 4320 से 4250 तक हो सकता है स्टॉक एक बार आए, तो वहां पे डेफिनेटली स्टॉक को लॉन्ग करके या बाय करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में फिलहाल बाई करने की सलाह नहीं है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा हो सकता है स्टॉक साइडवेज रहे, पर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के लिए वो लेवल्स काफी अच्छे मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई HL पे। अब PSUs में रह गई है क्या BDL? हाँ, BDL पे सर जरा एक व्यू दीजिए। BDL पे भी काफ़ी लोगों की पोजीशन फंसी हुई है, और ये भी शेयर जो है आज 3.5% टूटा हुआ है, और इसमें भी ठीक ठाक करेक्शन बीते एक महीने में देखने को मिला है। 23% से ज़्यादा टूट चुका है ये शेयर एक महीने के अंदर। अभी क्या करना चाहिए BDL को? विपुल जी BDL मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1450 1430 तक आ सकता है। अगेन इसका भी वही लेवल्स निकल के आ रहे हैं जो सभी डिफेंस में है, यहाँ से 2-3% के करेक्शन, और मुझे लग रहा है यहाँ 3 से 4% के करेक्शन मिनिमम लग रहा है। तो इसको अगर फ्रेश बाई किसी को करना है तो 1450 के आसपास करें, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है, और ये 50 डे मूविंग एवरेज को काफी अच्छा रेस्पेक्ट भी करता है। तो 1430 1450 के बीच में मिलता है, तो वहां पे स्टॉक को बाई करना चाहिए। थोड़ा और पेन हो सकता है स्टॉक में देखने को मिल सकता है।
और ज़्यादा दर्द अभी देखने को मिल सकता है कुछ जो है यहाँ पर इस शेयर के अंदर, तो बीडीएल के अंदर। बीडीएल के बाद सर एक शेयर जो कि रेलवे में भी है, डिफेंस में भी है, वो है बीईएमएल। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, दोनों तरफ से ऑर्डर मिलते हुए दिखाई देते हैं। अभी 0.25% के आसपास की गिरावट है, 14-15% ये भी एक महीने में करेक्ट हुआ है। 3850 के आसपास ठीक है, या फिर और नीचे आप देख रहे हैं 3700 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल जी, आपने कही सही कहा। मुझे लग रहा है 3700 तक शायद ये आ जाए स्टॉक। इसका चार्ट काफी मजबूत है, तो वो चीज जरूर नोट करनी चाहिए। रिकवरी आएगी तो स्टॉक में भी काफी तेजी से आ सकती है, पर 3700 एक सैक्रोसैंट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है, चूंकि सेंटीमेंट थोड़े खराब है मार्केट के, जब भी सुधरेगा तो स्टॉक काफी अच्छा करेगा। एक्यूमुलेशन करे 3700 3720 एक अच्छा बाइंग जोन रहेगा। अब सर ये पीएसयू को छोड़ करके अगर प्राइवेट की बात करें, और बार बार सरकार की तरफ से फोकस किया गया है कि हम चाहते हैं निजी क्षेत्र की भागीदारी जो है रक्षा क्षेत्र के अंदर बढ़ाई जाए, इसमें सर क्या कुछ उम्मीदें आपकी हैं? और पारस डिफेंस के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। 3.25% करेक्ट हुआ है अभी, लेकिन काफ़ी शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन ये शेयर पीएसयू से ज़्यादा टूटे भी हैं, 27% का करेक्शन एक महीने में। अभी कैसा लग रहा है सर? विपुल जी, पारस डिफेंस में मेरी खरीदारी की सलाह नहीं है। स्टॉक को विपुल जी ट्रैक भी ज्यादा कम ही करता हूं, तो टेक्निकल लेवल जरूर शेयर करते हैं क्योंकि हाँ। क्वेरीज काफी आती है। पर स्टॉक को बाई करने की सलाह नहीं है, और ये मेरे ट्रैकिंग में है भी नहीं। तो फिलहाल मुझे लग रहा है स्टॉक को अवॉइड करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर। ठीक है अभी, लेकिन जिनके पास है उनके लिए कम से कम कुछ लेवल बताएंगे कुछ, ताकि वो मतलब अपनी स्ट्रेटजी तो प्लान कर सकें। बिल्कुल जी, दो लेवल्स हैं। एक तो 580 और 595, ये एक दो मजबूत सपोर्ट है। विपुल जी, अगर थोड़ा लंबा चार्ट लगाते हैं तो 590 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था स्टॉक में, और स्टॉक ऊपर में ऑलमोस्ट 950 तक गया था, जितना मुझे चार्ट पे नजर आ रहा है। तो 580 590 हो सकता है वहां पे स्टॉक रुके। अगर कोई एवरेजिंग करना चाहे, या फिर एक आप कह सकते हैं अपनी पोजीशंस को थोड़ा एवरेज करके कॉस्ट नीचे लाना चाहता है, तो 580 590 के पास कर सकता है। वहां से मुझे लग रहा है बाउंस अगर आता है तो एवरेजिंग लेवल्स के हिसाब से अच्छा एग्जिट मिल सकता है। तो 580 590 के आसपास अगर कोई एवरेज करना चाहे, या फिर अपनी पोजीशंस को नीचे लाना चाहता है, तो वो एक अच्छा लेवल रहेगा नीचे में ऐड ऑन करने के लिए। वैसे मेरी खरीदारी की सलाह नहीं है, पर ऑलरेडी अगर किसी ने ले रखा है तो 580 एक अच्छा लेवल रहेगा ऐड करने की। ठीक, एक सर ज़रा आइडिया फोर्स पे कोई के साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप डेटा पैटर्न, ये दो शेयर पे भी ज़रा एक नज़र डालिए, काफ़ी क्वेरीज रहती हैं। आइडिया फोर्स आज ऑलमोस्ट फ्लैट 1% के आसपास की गिरावट है, ये भी 26-27% करेक्ट हुआ है। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? विपुल जी, आइडिया फोर्स की जहां तक बात है, ये एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी दे चुका है और अपने एग्जैक्ट सपोर्ट के आसपास है। अगेन ये स्टॉक भी मैं खरीदारी की सलाह है नहीं, पर 400 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट है। शायद वो स्टॉक सपोर्ट को होल्ड कर सकता है। तो अगर ले रखा है तो 400 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। इस स्टॉक पे खरीदारी की सलाह नहीं है विपुल जी। अगेन डेटा पैटर्न, इसका स्टॉप लॉस काफी नजदीक है, तो ये मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो सकता है। तो 2300 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अगेन इसका चार्ट थोड़ा मजबूत है, इसमें होल्ड करने की सलाह है। और 2300 का स्टॉप लॉस लगाएं, अगर उसके नीचे जाता है तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। अगेन इसमें भी खरीदारी की सलाह नहीं है, पर अगर किसी ने ले रखा है तो 2300 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। अरुण सर, ये मतलब बताइए जरा, क्या प्राइवेट डिफेंस में आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा है, या कोई आपने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, या पूरी तरीके से अवॉइड है? क्योंकि ज़्यादातर कंपनियों पे आपका व्यू जो है वो यहाँ पर नेगेटिव है, तो क्या प्राइवेट प्लेयर से दूर रहना चाहिए? और इसी के साथ साथ एस्ट्रा माइक्रोवेव भी देख लीजिएगा सर। क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स से मैं ज्यादा दूर इसीलिए हूं क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर्स अगर आएंगे तो गवर्नमेंट कंपनीज को ही उनको प्रायोरिटी मिलेगी। तो उनमें लीडर्स हैं 3, बीएल, बीडीएल और एचएएल। वो तीनों स्टॉक मेरे हमेशा, पहले मैचडॉक भी हुआ करता था विपुल जी, मैंने बीच में आपको कहा था कि मैचडॉक को हमने हमारी प्रायोरिटी लिस्ट से थोड़ा दूर कर दिया जब से स्टॉक में गिरावट भी काफी आई है। पर फिलहाल अगर कोई लेना चाहता है तो बीएल, एचएएल फेवरेट पिक रहेंगे। थर्ड बीडीएल को ऐड कर सकते हैं क्योंकि मिसाइल्स वगैरह में वो एक लीडर बन के निकल के आ रहा है। एक स्टॉक विपुल जी मुझे प्राइवेट में पसंद है, पर उसको मैं फोर्थ कैटेगरी में रखूंगा, एस्ट्रा माइक्रो। एस्ट्रा माइक्रो मुझे लग रहा है, जिसको अस्त्र माइक्रो भी असली नाम उसका अस्त्र ही है सर, वो चूंकि अंग्रेजी में चूंकि नाम है तो इसलिए लोग एस्ट्रा कर देते हैं। जी सर, अस्त्र माइक्रो, वो एक स्टॉक पे जरूर नजर रखें विपुल जी। 900 950 एक अच्छा जोन है, वहां पे उस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है वो ज्यादा अच्छा कर भी सकता है, ड्रोन वगैरह के कारोबार में भी है, तो उस पर जरूर नजर रख के चल सकते हैं। ठीक सर, तो नाम आपने बता ही दिए हैं कौन कौन से आपको पसंद हैं, तो इस हिसाब से डिफेंस में जो है आप लोग रणनीति अपना सकते हैं।
प्राइवेट प्लेयर्स उतने ज़्यादा पसंद नहीं है, सिर्फ एस्टा माइक्रोवेव पसंद है थोड़ा बहुत। बाकी उनके लेवल्स कहाँ पे एक्यूमुलेट करने हैं वो लेवल भी आपने बता दिए हैं। तो इस सेगमेंट को यहाँ पर अब समाप्ति के साथ कार्यक्रम को भी समाप्त करने के लिए लगातार दबाव है। तो सर समाप्त करते करते डिस्क्लोजर के साथ साथ हमारे एक दर्शक हैं बहुत नाराज़ हो रहे हैं, करें नमस्कार विपुल जी, पंजाब हाउसिंग के 20 शेयर हैं 1115 के प्राइस में, इसमें क्या करूं, मंत्री जी से राय दिलवा दीजिए, बहुत लॉस हो रहा है, 10-10 दिन हो जाते हैं सवाल पूछते पूछते पर जवाब नहीं मिलता है। तो विष्णु जी को उत्तर दे दीजिए और डिस्क्लोजर बता दीजिए सर। बिल्कुल जी, ये इस पे क्वेरीज काफी आ रही है, इसलिए मुझे इसके लेवल्स एग्जैक्टली याद है। 740 745 इसके रिसेंट लोस है। रिसेंट का मेरा मतलब है, अगेन वो भी मैं बता देता हूँ, फरवरी के लोस है। वो लेवल लोस अगर टूटते हैं तो विपुल जी कोई दूसरा बड़ा सपोर्ट है नहीं। तो मुझे लग रहा है वो लोस होल्ड करेंगे, क्योंकि बड़ी न्यूज पे गिरा है और बड़े सपोर्ट के आसपास है। तो 745 को एक स्टॉप लॉस लगाए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, बाकी स्टॉक को होल्ड करने की सलाह, हो सकता है रिकवरी स्टॉक में आ सकती है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। सेकंड, विपुल जी काफी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं और डिस्क्लोजर अगेन स्टैंडर्ड वही रहेगा, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में रहेंगे और सेम राय सभी के साथ शेयर की है। और BEL-HL काफी बार रिकमेंड किया है पिछले कुछ शोज में या बहुत सारे प्लेटफॉर्म में, तो वो सेम राय आपके साथ भी शेयर की है। मेरे पोर्टफोलियो में इनमें से कोई भी स्टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।